क्या किए, वो जो वस्त्र गिरा रही है अपनी पहचान के लिए सीता जी, अब पहाड़ पर किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव आदि बानर बैठे हैं, वहीं वस्त्र आभूषण डाल दिए ताकि पहचान हो जाए सबकी। अब गिद्धराज जटायु से मुलाकात होती है भगवान राम। भगवान खोजते जा रहे हैं सीता को, लेकिन सीता तो पर्ण कुटीर में मिल नहीं रही। खोजना शुरू किया। गोस्वामी जी कहते हैं आगे पड़ा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आगे जाने पर उन्हें जटायु को पड़ा हुआ देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वज कुलिस आदि की रेखाएं थी। एक ही दोहे की आधी चौपाई में कितनी बात कह रहा है। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, आगे जाने पर उन्हें जटायु को पड़ा हुआ देखा, इतना तो सामान्य बात है। सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, देखिए क्या बोल गए, सामान्य बोलते कि चरणों का स्मरण कर रहे हैं। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिसमें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं हैं, मतलब उनके चरण में कौन कौन से विशेषताएं हैं, विशेष बात है वो बता रहे हैं। गोस्वामी जी की रचना तो अद्भुत है। उनकी उपमाएं पर तो एक एक शब्द पर काफी देर तक बोला जा सकता है, क्योंकि आज का विषय पशु पक्षी कथा, नहीं तो ध्वजा कुलिस पर बहुत चर्चा हो सकती थी, उन पर पैर की रेखाओं पर। आगे गोस्वामी जी अरण्य कांड के 30वें दोहे में कहते हैं, कर सरोज सिर परसे कृपा सिंधु रघुवीर, निरिख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। अब कृपा सागर श्री रघुवीर जी को अपने कर कमल से सिर के स्पर्श को करते हुए गिद्ध जटायु ने देखा। उनके सिर पर अपने कर कमलों से सहलाया, फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही जटायु। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, यानी भव के भय का नाश करने वाले, भव मतलब जन्म मृत्यु का भय, सुनिए हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी कुररी की तरह, पर वो मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं, ये प्राण अब जाना चाहता है। राम कहा तनु राखऊं लाता, ताता मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता, जाकर नाम मरत सुख आवा, अथमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, आप शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते मुंह से बात कही, मरते समय जिसका नाम मुंह में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते रहते हैं, कहते रहते हैं। अब इस गिद्ध शरीर को मैं रखूं, अधम शरीर तिर्यक योनि को रखूं, क्यों रखूं? आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्र में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहते हैं, राम जी, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई। आंख भर गया श्री राम जी का।